Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome to Raghuvansh Convent School. Today we are starting our class of class 8 English chapter 7, a visit to a Cambridge. It is a short story about a writer who's meeting in a Cambridge with Stephen Hawking. So he explained his experience. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary persons, both of them disabled or differently able. As we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. ये जो स्टोरी है ये किसकी है? फरदौस कांगा की स्टोरी है, जो कि एक बार कैम्ब्रिज गए थे किससे मिलने? स्टीफन हॉकिंस से। वो बताते हैं कि ये क्या है, एक ऐसी मीटिंग थी जिनमें दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनस थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने एक जो हमारे राइटर हैं वो, और दूसरे स्टीफन हॉकिंस, जो कि दोनों ही कैसे थे? डिसेबल्ड थे। स्टीफन हॉकिंस जो थे वो ये बहुत ही जाने माने और बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, और उन्हीं की तरह जो हमारे राइटर हैं फरदौस कांगा, जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह डिसेबल थे, यानी वो भी क्या है, व्हील चेयर की हेल्प से सब काम कर पाते थे। He suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair। और वो बताते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंस थे वो क्या थे, उनका पूरा बॉडी में पैरालिसिस हो गया था, जिसके कारण वो सिर्फ व्हील चेयर का ही यूज़ करके चल पाते थे, बोल पाते थे, कुछ भी मूवमेंट कर पाते थे। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑफ अ कंप्यूटर। उनकी व्हील चेयर जो थी वो इतनी ज़्यादा मॉडर्नेट थी कि वो अपनी अगर कोई बात भी वो कहना चाहते हैं तो वो उनकी जो व्हील चेयर में एक बटन था उसको प्रेस करते थे, जिससे वो व्हील चेयर का जो मशीन थी वो क्या करती थी, उनके माइंड की बात को रीड करके उसको बोलती थी। मशीन लाइक वॉइस, और ऐसा लगता था कि जैसे उनकी ही आवाज़ में मशीन अपना जो उनका आंसर है वो देती थी। फरदौस कांगा इज a writer and journalist who live and work in Mumbai। फरदौस कांगा जो थे वो एक राइटर थे और वो क्या थे, एक जर्नलिस्ट भी थे जो कि मुंबई में रहते थे। कांगा was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child। जो कांगा थे वो एक ऐसे डिसेबल पर्सन थे जिनकी ब्रिटल बोन का मतलब होता है कि मतलब इतनी ज़्यादा नाजुक हड्डियाँ कि ज़रा सा प्रेशर पड़ने पे वो टूट जाती थी। तो वो बताते हैं कि उनकी जो हड्डियाँ थी वो इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि वो बचपन में कुछ भी अगर खड़े भी होना चाहते थे, कुछ चीज़ उठाना भी चाहते थे, तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती थी। लाइक हॉकिंस, कांगा मूव अराउंड इन अ व्हील चेयर। और जिस तरीके से हॉकिंस जो है वो व्हील चेयर पे चलने लगे थे, वैसे ही कांगा जो है वो भी व्हील चेयर यूज़ करने लगे थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन व्हाट इट मीन टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। उस मीटिंग में, जो कैम्ब्रिज में जो मीटिंग हुई थी दो लोगों की, यानी हमारे जो एक स्टीफन हॉकिंस है उनकी और हमारे जो फरदौस कांगा है उनकी, तो वो बताते हैं कि वो मीटिंग में उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे से अपने थॉट्स, एक आइडिया शेयर किए थे कि दोनों व्हील चेयर पर अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रीच टू द डिसेबल। और किस तरीके से नॉर्मल पीपल उन्हें डिसेबल या फिर अपंग पर्सन बोलते थे। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड। मेटाफॉर का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, उसी तरीके से वो कहते हैं कि इंग्लैंड का जो कैम्ब्रिज था वो उनके लिए एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा मेटाफॉरिक चीज़ बन गई थी। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट have became altogether something else because I had met Stephen Hawking there। वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो मेरे साथ एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई जो कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई थी। और वो स्पेशल चीज़ क्या थी कि उन्होंने स्टीफन हॉकिंग से उनकी मुलाकात हुई थी। It was on a walk tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now।
और जब वो वहाँ कैम्ब्रिज में घूम रहे थे तो उनका जो गाइड था उसने उन्हें बताया कि वो पूछते ये कौन है, तब वो बताता है कि क्या कहते हैं, इनका नाम स्टीफन हॉकिंस है, जो कि एक बहुत ही पुअर मैन है। हाँ, पुअर मैन से मतलब है डिसेबल पर्सन, ना कि गरीब बंदा, यानी बहुत ही बेचारे टाइप के पर्सन है, क्योंकि वो क्या है, डिसेबल है। थ्रो ही इज अ वर्ल्ड सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन क्या है, ये बिल्कुल आइजैक न्यूटन जैसे इनका दिमाग है, इनके ये बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं। हुज चेयर ही हैज द यूनिवर्सिटी, और जो कहते हैं कि वो उसी चेयर पे बैठते हैं, यानी वो यूनिवर्सिटी में वही काम करते हैं जो आइजैक न्यूटन करते थे। एंड आई स्टार्ट बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीट पैरालाइज्ड एथोफर्टिकिस्ट, वो कहते हैं कि मैं उस टाइम ये देख रहा था, मैं आई स्टार्ट कि मैंने देखना स्टार्ट किया कि किस तरीके से वो उस मतलब अपने जो पैरालाइसिस के अटैक है उसके कारण भी अपने आप को कितना कंप्लीट और एक ब्रिलियंट पर्सन मानते हैं। द ऑथर ऑफ अ वेरीफाइड हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिविंग देयर, और वो कहते हैं कि उन्होंने इसी चेयर पर बैठे बैठे उनकी बहुत ही सारी जो बुक्स हैं वो देखी हैं, और उनने एक उनकी बेस्ट जो ऑथर बुक थी जिसका नाम था अ वेरीफाइड हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली बुक थी, उसके बारे में भी पढ़ा है। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the code so it could reach me outside phone Stephen Hawking's house। तो वो कहते हैं कि एक मैं जब वहाँ उस रश में गया तो मैंने वहाँ पर एक फ़ोन बूथ देखा, मैं वहाँ पर खड़े होकर ऐसे ही यानी सिर्फ दिखावा कर रहा था बात करने का, वहाँ पर दिखावा कर रहा था वहाँ पर बैठकर बात करने का, क्योंकि मैं क्या स्टीफन हॉकिंग से बाहर मिलना चाहता था। There were his assistant on the line and I told him, और उन्होंने क्या किया, वहीं टेलीफोन बूथ से उनके जो असिस्टेंट थे उसको कॉल कर दिया और उस तरफ से उनके असिस्टेंट बोलते हैं I had come in wheelchair from India। अब वो क्या करते हैं कि उनके असिस्टेंट को मनाना चालू कर देते हैं, वो बोलते हैं कि मैं इंडिया से बहुत दूर से व्हील चेयर पर आया हूँ, एंड प्रोपेलेड माई सेल्फ ऑल द वे टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन। और वो कहते हैं कि मैं बहुत दूर से ट्रैवल करते हुए ब्रिटेन आया हूँ। आई हैड टू सीन प्रोफेसर हॉकिंस, even 10 minutes would do, half an hour, he said, 3:33 to 4। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर हॉकिंस से मिलने के लिए, क्या आप मेरी उनसे 10 मिनट की मीटिंग सेट करवा सकते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है। काफ़ी सारी मिन्नतें करने के बाद उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने उन्हें आधे घंटे का टाइम दे दिया था। एंड सडनली आई फील वीक ऑल ओवर। अब पता नहीं जब मुझे उनसे मिलने का मौका मिला तो अंदर से मैं अपने आप को वीक फील कर रहा था। ग्रोइंग अप डिसेबल, अब ऐसा लग रहा था कि जो मेरी डिसेबिलिटी है यानी जो मेरी बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। यू गेट फीड अप विद पीपल आस्किंग यू बी ब्रेव, लेकिन वो कह रहा था कि उस टाइम लोग मुझे ब्रेव कह रहे थे, लेकिन मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। As if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। और वो कहते हैं कि अब उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपना करेज कहीं ना कहीं खो रहा हूँ और मुझ में कोई भी शक्ति नहीं बची है। The only thing that made you stronger is seeing somebody like you। और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग कौन बना सकता है, मेरे में वापस से जो एक करेज है वो कौन ला सकता है कि मेरे ही जैसा पर्सन ला सकता है जो कि मेरी ही तरह हो। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने मेरी ही तरह बहुत बड़ा कुछ अचीव किया हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एज यू रीच आउट फर्दर देन यू इवन थ्रो यू कुड। तो कहते हैं कि आप कभी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि मेरे थॉट्स किसी और के थॉट्स से मैच करते हों। तो आज हमारा ये चैप्टर 7 का पार्ट फर्स्ट जो है वो यहीं पर फिनिश होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे बाय मैसेज या बाय कॉल कंसर्न कर सकते हैं। और
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।